Hello, my dear students. Welcome to Everdom Education. I am your English educator Ankita, and today we are going to learn about informal letters. हमने लास्ट वीडियो में फॉर्मल लेटर्स किए थे और आज हम पढ़ने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। फॉर्मल लेटर्स का पूरा हमने फॉर्मेट वगैरह सब कुछ देख लिया था, तो इसीलिए आज हम बढ़ते हैं इनफॉर्मल की तरफ। और इनफॉर्मल जो है वो बहुत ईजी है, फॉर्मल से तो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसीलिए हम लोग आज इनफॉर्मल करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनफॉर्मल का मतलब क्या होता है। तो इनफॉर्मल का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज़ जो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को लिख रहे हैं, यानी कि कोई भी लेटर जो आप अपने फ्रेंड और फैमिली को लिख रहे हैं, ये एक तरीके का पर्सनल लेटर होता है। यानी कि ये कुछ किसी और को नहीं जाता, ये एक ही इंसान को जा रहा है। और इसके अंदर जो टोन होती है वो बहुत कैजुअल होती है, डेली लैंग्वेज में बात होती है। और इसके अंदर आप सामने वाले का हालचाल पूछते हैं, अपना हालचाल बताते हैं। आपने क्या किया, आपने कोई रिसेंटली मूवी देखी, या कोई आप रिसेंटली ट्रिप पे गए, या आपके बोर्ड एग्जाम्स थे, इन सब के बारे में आप अपना डिस्क्रिप्शन बताते हैं। तो ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में होता है, बहुत ही इजी टू कन्वे भी होता है और बहुत इजी टू राइट भी होता है। एक बार हम रीड करते हैं कि इनफॉर्मल लेटर्स आर पर्सनल लेटर्स दैट आर रिटन टू लेट योर फ्रेंड्स और फैमिली नो अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। यानी कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है, आप लोग कैसे हैं, आप उनको कन्वे करते हैं आपके रिगार्ड्स। और इनफॉर्मल लेटर जो होते हैं वो ज़्यादातर हम लोग फैमिली मेंबर्स को ही लिखते हैं, या अपने क्लोज एक्वेंटेंस को लिखते हैं, कि क्लोज फ्रेंड्स को लिखते हैं। जैसे आप क्लोज फ्रेंड्स को मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पे, वैसे ही इसी तरह से हम लोग पुराने ज़माने के अंदर अपने क्लोज फ्रेंड को लेटर्स भेजते हैं। ठीक है, तो टोन क्या रहेगी, पर्सनल और कैजुअल रहेगी। इनफॉर्मल में कैजुअल रहती है, फॉर्मल के अंदर टोन जो होती है बहुत फॉर्मल रहेगी। रिस्ट्रिक्टेड रहती है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे जो आपके मन में आएगा। रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, लेकिन कैजुअल टोन रहेगी, जिस तरह से आप अपने फ्रेंड को लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। अब आप क्या क्या लिख सकते हैं, मैंने बता दिया कि आप सब कुछ लिख सकते हैं जो आपका मन होगा। जो आपको लिखने को कहेगा एग्जामिनर वो ही लिखेंगे। सपोज करके आपने को बोला गया है एग्जाम में कि यू आर राहुल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू कन्वे, या उसको बताना है अबाउट द लास्ट ट्रिप यू हैव इन देहरादून, कि आपकी जो लास्ट ट्रिप हुई है देहरादून में, आप पिकनिक पे गए थे देहरादून में, उसके बारे में आपको कन्वे करना है अपने फ्रेंड को। तो आप क्या लिखेंगे उसके अंदर वो आपकी मर्जी है, लेकिन फॉर्मेट जो होगा वो इस तरीके से होगा जिस तरह से एनसीईआरटी ने बताया है। लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अपने डियर वंस को सब चीज़ों के बारे में बताना, कोई मूवी कोई ट्रिप के बारे में, ये इसमें क्या आता है, इनफॉर्मल लेटर में सब इंक्लूड। ठीक है, आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप ट्रिप के बारे में पूछेंगे। आपको ये बोल दिया गया कि आप कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए अपने फ्रेंड को टॉप आने के लिए क्लास में, तो आप लिख देंगे, आपकी जो जो फीलिंग होगी वो आप लिख देंगे। जलन वाली भावना नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ ये लिखेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे सक्सेस से, और ये सब चीजें लिखेंगे। पॉजिटिव टोन रहेगी। ठीक है, आप पर्सनल रह सकते हैं व्हेन यू राइटिंग इन एन इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेट क्या होता है। इसका आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। कैजुअल लेटर्स होते हैं, पर्सनल फ्रेंड्स या फैमिली के होते हैं। टोन बहुत कैजुअल रहती है, ज्यादातर इसमें जो अपनी लाइफ में क्या चल रहा है उसके बारे में होता है, या पूछते हैं कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। इससे ज्यादा इसमें और कुछ है नहीं। एक बार हम लोग एनसीईआरटी का वो देखेंगे कि एनसीईआरटी ने जो है फॉर्मेट कैसा दिया है। एनसीईआरटी का फॉर्मेट जो है इतना सिंपल सा ही है, ऐसा ही फॉर्मेट आपको भी लगाना है, ऐसा ही फॉर्मेट आपको भी यूज करना है एग्जाम में। जहाँ पे सबसे पहले सेंडर का एड्रेस होगा, उसके बाद में आपका सैल्यूटेशन होगा, उसके बाद आपका कंटेंट जाएगा, उसके बाद कंटेंट जाएगा, फिर साथ में रिगार्ड्स जाएंगे एंड के अंदर। अब इनको हम ब्रीफली एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखेंगे आप। देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सेंडर का एड्रेस लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मल में सेंडर और रिसीवर दोनों लिखते थे, यहाँ पे खाली सेंडर लिखेंगे। ओके, सबसे पहले आप लिखेंगे आपकी गली नंबर, या फिर आप कहाँ रहते हैं, आपका हाउस नंबर, आपका एरिया कहाँ पे है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 123 मोनिका विहार। ओके, कॉमा लगा दिया है। फिर आया है निर्माण नगर, किस तरफ पड़ता है ये। ठीक है, और उसके बाद आप लिखेंगे अपना स्टेट, और पिन नंबर जो होता है वो क्या होता है, वो ऑप्शनल रहता है। ओके, पिन कोड इज ऑप्शनल। आपकी नोटबुक होती है इस तरीके से, तो उसमें आप लोग लेफ्ट साइड पे ये सब चीजें। ओके, आपकी नोटबुक में इस तरफ से आप लोग स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। क्या, अपना खुद का एड्रेस, या तो एड्रेस गिवन होगा, नहीं होगा तो आप अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, पर वो थोड़ा मेक सेंस करना चाहिए, कुछ भी नहीं लिख देंगे। उसके बाद में आप उसके जस्ट बाद में लिखेंगे डेट। डेट इंपॉर्टेंट है लिखना, क्यों, क्योंकि लेटर आपने कब लिखा था ये पता होना चाहिए।
जैसे हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस में टाइमिंग्स आती हैं, डेट आती है कि किस समय लिखा है, कितने बजे लिखा है, वो सब आता है, ऐसे आपको लेटर में भी लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम में जैसे जब से हम लेटर लिख रहे हैं, आप अभी लेटर लिखेंगे तो लेटर में अपने आप तो आएगी नहीं टाइमिंग्स, उसके पहुंचने की टाइमिंग अलग होगी और लिखने की टाइमिंग अलग होगी। हो सकता है कि लेटर 7 डेज बाद पहुंचे, तो आपको पता होना चाहिए कि 7 डेज पहले हुआ था ये सारी बातें, 7 डेज पहले ही लेटर लिखा गया, इसीलिए हम लोग डेट लिखते हैं। ओके, डेट लिख दिया आपने, एड्रेस लिख दिया, यहाँ पे आपने जैसे इसके नीचे डेट लिख दी है लाइन छोड़ के, उसके बाद में आप सिंपल सा सैल्यूटेशन देंगे, कोई सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। सैल्यूटेशन में आप लिखेंगे डियर मॉम, अगर आप अपनी मम्मी को लिख रहे हैं, हाय कनिका या हेलो बेस्टी, ज्यादातर हम लोग डियर ही प्रेफर करते हैं, तो डियर का इंप्रेशन अच्छा आता है, तो इसलिए हम डियर ही लिखेंगे। तो यूज डियर ओनली इन द एग्जाम्स। ओके, फिर कॉमा लगाएंगे, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे अपनी बॉडी ऑफ द लेटर कि लेटर में क्या क्या आएगा। ओके, सबसे पहले लेटर में आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि आप एक फ्रेंडली ओपनिंग देंगे। सबसे पहले तो अपने बारे में बात करेंगे या फिर सामने वाले से वो कैसा है। आई एम डूइंग वेरी वेल, आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, यू आस्क्ड मी इन द लास्ट letter that you asked me in the last letter about my board numbers और board exam, so they went very well। तो आप ये कुछ ऐड कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। नहीं करना चाहिए, चाहते तो सिर्फ यही लिखेंगे, आई होप यू आर वेरी वेल, आई वॉन्ट टू शेयर सम एक्साइटिंग न्यूज विथ यू। ठीक है, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड वेलनेस। आप ये सब लिख सकते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ये मैं आशा करता हूँ। उसके बाद में आप बताएंगे कि आपको क्यों लिख रहे हैं, आपको काम क्या है, आप लिख क्यों रहे हैं लेटर। तो आप लेटर लिख रहे हैं कि आपको एक एक्साइटिंग न्यूज शेयर करनी है। क्या आप लिख सकते हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर सम ऑफ माई प्रीवियस वीक एक्सपीरियंस इन देहरादून, या आई वेंट टू पिकनिक इन देहरादून, जो उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में आपने जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है उसका मेन कंटेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेन कंटेंट लिखेंगे कि क्या क्या किया आपने। सपोज आप देहरादून पे ट्रिप पे गए, आपने देहरादून में क्या किया, आपने देहरादून गए, आप बाय बस गए, आपने वहाँ पहाड़ देखे, आपने वहाँ बहुत सारे एडवेंचर्स किए, बहुत सारे गेम खेले, आप लोगों ने कैंप फायरिंग की, आपने बंजी जंपिंग की, एवरीथिंग यू विल राइट इन दिस। सब कुछ लिख देंगे कि आपने वहां पे क्या क्या किया। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम्स का पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आपके बोर्ड एग्जाम्स कैसे हो, तो आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम्स, बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स आई वाज सो स्ट्रेसफुल, आई वाज सो स्ट्रेस्ड, आई वाज सो नर्वस, बट व्हेन आई वाज गिविंग द पेपर इट वाज सो सिंपल, इट वेंट रियली वेल। तो सारी चीजें आप इसके अंदर लिख देंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं, वो सब आप इस मेन कंटेंट में लिख देंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, मेन कंटेंट हो गया। फिर आता है आपका रैप अप। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वीक आई वेंट टू द माउंटेन्स एंड इट वॉज इनक्रेडिबल। ठीक है, एक तरह से मेन कंटेंट हो गया। अब आप लिखेंगे कंक्लूजन, यानी कि आपको रैप अप करना है। आई होप you will also one day go to I hope one day you will also go to Dehradun and you will do all the adventures I did। ठीक है, आप उसको ये बोलेंगे, या फिर आप उसको बोलेंगे कि अपना ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट में लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ये लिखें कि वेल विशेस देनी है आपको। एंड में इंपॉर्टेंट है कि आपको वेल विशेस देनी ही। तो क्या करेंगे, टेक केयर एंड राइट बैक सून, आईड लव टू हियर फ्रॉम यू। या आप सेम जो लाइन है वो छाप सकते हैं कि टेक केयर एंड राइट बैक सून, आईड लव टू हियर फ्रॉम यू, सेम लिख सकते हैं। या फिर आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आई विल बी वेटिंग फॉर योर लेटर। या आप लिख सकते हैं आईड लव टू हियर फ्रॉम यू की जगह पे आप ये लिख सकते हैं आई विल बी वेटिंग फॉर योर लेटर। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये अपनी विश से लिख सकते हैं, बट दिस इज अ कंक्लूजन या रैप अप करने का तरीका है। ये एक एग्जांपल है कि आपको लिखना ही चाहिए ये, बिकॉज एक फॉर्मेट होता है हर चीज का, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और एग्जाम्पल, सॉरी कंक्लूजन। ऐसे ही आप लोग अपने आंसर्स भी। ओके, फिर आते हैं हम लोग हमारे रिगार्ड्स पे। रिगार्ड्स जो होता है ये क्लोजिंग लाइन होती है, तो आप लिखेंगे या तो विथ लव। आप फॉर्मल में क्या लिखते हैं, योर सिंसियरली। यहाँ पे योर सिंसियरली वगैरह नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप किसी अनजान को लेटर नहीं लिख रहे हैं, आप अपने फ्रेंड को आंसर लेटर लिख रहे हैं। तो विथ लव सुजाता या विथ लव राहुल, वट एवर, विथ लव कोमल। ठीक है, ये लिखेंगे विथ लव, या बेस्ट विशेस लिखेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, एना लिख दिया या कोमल लिख दिया।
बेस्ट विशेस के जस्ट नीचे अपना नाम लिख दें। इस तरह से आप अपना पूरा जो है एंड करेंगे। शायद ये 2 नंबर का होता है कि आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, या 1 नंबर का होता है। ठीक है, साइनिंग ऑफ हो गया। अब अब इसको एक बार देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। इसके अंदर हमने देखा कि यहाँ पे आपका सेंडर्स का एड्रेस है, यहाँ पे फिर डियर्स हो जाता है, आपका सैल्यूटेशन है, फिर मेन कंटेंट यहाँ पे लिखेंगे आप इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे आप मेन कंटेंट। मेन कंटेंट कितना भी हो सकता है वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे लिखेंगे कंक्लूजन, लास्ट लाइन। आई होप आई विल हेयर सून फ्रॉम यू। ठीक है, आई होप कि मैं आपसे जल्दी सुनूंगा। आई होप आई विल हेयर सून फ्रॉम यू एंड आई विल गेट योर रिप्लाई रियली सून। के बाद बाय लिखना इज ऑप्शनल। अब जरूरी नहीं है कि आप बाय लिखें, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। योर फेथफुली, सॉरी योर अफेक्शनेटली विथ लव लिख सकते हैं। ये ऑल द बेस्ट, टेक केयर, इट इज ऑल्सो ऑप्शनल, जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन यहाँ पे नाम लिखना इंपॉर्टेंट है। विथ लव, ओके। यहाँ पे भी नाम जो है वो दिया हुआ होगा, नहीं दिया होगा तो आप अपने हिसाब से कोई नाम लिख सकते हैं, लेकिन दिया हुआ होगा तो आप नाम वही लिखेंगे जो दिया हुआ है। ओके, तो आज हमने पढ़ा इनफॉर्मल लेटर, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट्स लेके आएंगे, यानी कि लेटर टू एडिटर, लेटर टू प्रिंसिपल, लेटर टू एनी ऑफ द ऑफिसर यू आर राइटिंग, उनके फॉर्मेट पढ़ेंगे उन, क्योंकि लेटर टू एडिटर और लेटर टू प्रिंसिपल जो है दोनों ही अलग अलग है, दोनों के फॉर्मेट्स बहुत अलग अलग हैं। और ये जो हमारा जो लेटर है इनफॉर्मल, इसके फॉर्मेट जो है वो सेम ही। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।